हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ये है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो प्रोसेस है वो मैं आप ये टॉपिक में बताना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक को हम 5 सेक्शन में भाग करते हैं। ठीक है, एक एक सेक्शन में एक एक जिनिस आएगा, तो पूरा वीडियो देखे और कुछ सीख के जाए। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है वो है क्या, फर्स्ट सेक्शन की व्हाट इज हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन। आज का जो टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। सो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के पहले तो मुझे तो कुछ तो पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। अगर मुझे हीमोग्लोबिन ही पता नहीं होगा तो कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो इसीलिए हमें कुछ पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के बारे में। तो व्हाट इज हीमोग्लोबिन अगर मैं बताना चाहूँ तो हीमोग्लोबिन ये है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो हीम ग्रुप और ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर स्ट्रक्चर बनता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन व्हिच कंटेन, हीम के अंदर क्या है, आयरन कंटेंट होता है और पोरफायरिन कंटेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन इज ए conjugated protein which contain iron and it also transport the O2 ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन का जो बेसिकली मेन काम है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो हीमोग्लोबिन इज ए conjugated protein which contain iron और ग्लोबिन प्रोटीन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये इसका मेन काम है। ठीक है, अब क्या है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इसका कोई बेसिक है। क्या बेसिक है? नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन का हीम मॉलिक्यूल है उसका साथ जब O2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ठीक है, तो एक नया फॉर्म प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म है, इस फॉर्म पे या इस फॉर्म के थ्रू क्या होता है, O2 हमारा बॉडी पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। अब क्या है, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है, हीम के अंदर हम क्या बोला था, आयरन है। ठीक है, आयरन या एफी का जो स्टेट है वो होता है Ap2+। Ap2+ स्टेट में हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का कैपेसिटी है। और क्या है, हमारा जो ब्लड है वो 1 लीटर ब्लड पे क्या होती है, 12 से या 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। और जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है, एक ग्लोबिन प्रोटीन क्या करते हैं, मेनली O2 ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका जो चेन है वो थ्रू O2 अटैच होती है। तो इसके बेसिस में और एक बात हम बोल सकते हैं, वो क्या है, जो हर हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन पार्ट है वो 4 ऑक्सीजन, ठीक है, 4 हीम मॉलिक्यूल को अटैच करती है। और इसके साथ हर ग्राम हीमोग्लोबिन, यहाँ पे मैं क्या बताया, 1 लीटर ब्लड में 12 या 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो हीमोग्लोबिन है पर हीमोग्लोबिन 1.32 ml O2 ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है, एक कुछ चीज है, बेसिक चीज हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके साथ साथ क्या और कुछ है हीमोग्लोबिन के बारे में जो हमें जानना पड़ेगा, वो क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा बॉडी में 3 फॉर्म में रहती है। ठीक है, एक है HbF, दूसरी है HbA एंड तीसरी है HbA2। ठीक है, अब जो फॉर्म HbF है इसका हम फीटल हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन के मतलब
हमारा जो फीटस है उसके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस है उसे हम एचबीएफ या फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब सोचो ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये सिर्फ फीटस के अंदर ही होती है, या फीटस के अंदर मीन्स बर्थ के पहले, जब हम पैदा नहीं होता तो जब फीटस माँ का बॉडी में होता तो तब उस फीटस में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है वो है एचबीए। आफ्टर बर्थ हो जाने के बाद एडल्ट बॉडी में या इनबॉर्न में एचबीएफ उतना प्रेजेंट नहीं होता। एचबीएफ का परसेंटेज हट के 2% लेस हो जाता है, ठीक है, लेस देन 2% हो जाता है, लेस देन 2% या इससे भी कम हो जाती है जब बर्थ हो जाती है। पर बर्थ के पहले हमारा बॉडी में सिर्फ एक ही हीमोग्लोबिन रहती है, वो है एचबीए। इसका बाद जो दो हीमोग्लोबिन मैंने बताया एचबीए और एचबीए2, ये तो जो हीमोग्लोबिन है एचबीए को एडल हीमोग्लोबिन बोलता है और एचबीए2 एडल हीमोग्लोबिन की एक वेरिएंट है। तो हमारा जो बॉडी है इसमें सबसे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है वो है एचबीए, वो 95% या इससे भी ज्यादा प्रेजेंस होती है। और जो एचबीए2 है ये 1.5 से 3% के अंदर हमारा बॉडी में पा जाती है। तो ये था कुछ फॉर्म जो हमारा बॉडी में प्रेजेंस होती है। इसके बाद और कुछ फॉर्म जो खुद बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है, वो क्या फॉर्म है? वो फॉर्म है, पहले तो एक फॉर्म में बताया वो क्या था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एक कैसे होना, हिम के अंदर जब O2 अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होती है, तब जो फॉर्म क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसके द्वारा और भी कोई फॉर्म है, क्या फॉर्म है, अगर हिम मॉलिक्यूल पे O2 ना ऐड होके अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी में जब ब्लड के साथ O2 जाती है तो O2 यूटिलाइज होने के बाद वहां से CO2 प्रोड्यूस होती है, तो वो CO2 को हमारा टिश्यू से निकल के लंग्स में आना होता है, लंग्स से फिर हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वहां से निकल जा सकते हैं बॉडी में। तो CO2 को टिश्यू से लंग्स तक आने के लिए जो मदद करते हैं वो भी ब्लड ही करती है, ठीक है, ब्लड के अंदर या आरबीसी करती है, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, और कोई ब्लड नहीं, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर ही हमारा हीमोग्लोबिन रहती है। तो इसीलिए बोल रही है जब CO2 हिम के साथ अटैच होती है, इसके अटैच होने के बाद ये रॉक और फॉर्म प्रोड्यूस होती है, वो है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ये जो फॉर्म है ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये हो गया कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। इसके बाद भी और कोई फॉर्म है, अगर CO2 बाद जो CO है उसका और एक फॉर्म है जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम बोलते हैं, अगर वो हिम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है तो तब प्रोड्यूस होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये हो गया। और एक फॉर्म है, वो फॉर्म क्या है, मीथ हीमोग्लोबिन करके वो फॉर्म आते हैं। वो फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था, हमारा जो हीम है उसके अंदर जो आयरन का स्टेट है वो Fe2+ है। अगर कुछ केसेस में क्या होती है, कोई मेडिसिन क्या ट्रीटमेंट हो रही है या कोई दूसरा ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होते हैं उसके अंदर आयरन है, अगर वो आयरन ब्लड में इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा, हिम का जो स्टेट था Fe+2 वो कभी कभी Fe3+ हो जाती है। जब Fe3+ हो जाती है तब क्या होता, वो जो हिम मॉलिक्यूल का जब Fe और एक Fe2 था और एक Fe3+ स्टेट में चला गया, तब हम हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन नहीं बोलते, क्योंकि इस स्टेट में जो आयरन प्रेजेंस है इसके पास O2 ट्रांसपोर्ट करने का कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए हम इसे हीमोग्लोबिन ना बोल के मीथ हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, मीथ हीमोग्लोबिन। ये हो गया। और एक लास्ट फॉर्म है, वो क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर। जब कोई ड्रग यूज हो रही है और कोई ट्रीटमेंट हो रही है, वहां पे ड्रग के अंदर सल्फर आयन या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होती है, तो तब क्या होती है, अगर वो जाके हिम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगी तो एरो फॉर्म प्रोड्यूस होगा, वो फॉर्म है सल्फ-मीथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, सल्फ-मीथ हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन या सल्फीमोग्लोबिन इसे हम कह सकते हैं। तो ये कब होगा जब H2S हिम के साथ अटैच हो जाएगा। सिर्फ एक फॉर्म है ऑक्सीमोग्लोबिन, ये फॉर्म के थ्रू ही बॉडी में हमारा O2 ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद जो ये 4 फॉर्म मैंने बताया इसके थ्रू कभी भी O2 ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इसका कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है O2 ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज हीमोग्लोबिन और या की बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें एस्टिमेशन करने के पहले जानना था। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप क्या है, हम लोगों ने तो जान लिया कि व्हाट इज द हीमोग्लोबिन। अब सेकेंड जो बात है वो क्या है कि हम हीमोग्लोबिन के एस्टिमेट क्यों किए। ठीक है, हम हीमोग्लोबिन क्या है ये तो पता चल गया, पर हम लोगों को हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप लिख रहा हूं मैं, व्हाई वी एस्टिमेट हीमोग्लोबिन मींस हम क्यों हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करेंगे या हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करने का इंडिकेशन क्या क्या होती है। तो पहला इंडिकेशन क्या है, हम पहले ही बताया था कि जो O2 है, CO2 है, वो क्या है हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्म में और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। अगर हमारा बॉडी में नॉर्मल रेंज में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, O2 CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका अंदर भी इम्बैलेंस आएगा। उसका अंदर इम्बैलेंस आएगा तो क्या होगा, हमारा जब बॉडी का बाफा सिस्टम है, पीएच सिस्टम है, उसका अंदर इम्बैलेंस होगा। तो एक रीजन है क्या, बाफा सिस्टम और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम, इसका मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है सर, मेंटेनेंस। तो हमारा बाफा सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो ठीक ठाक से काम करने के लिए हमारा देह नॉर्मल अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा बॉडी में नॉर्मल रेंज पे हीमोग्लोबिन है या नहीं। सेकेंड रीजन क्या हो रही है, कुछ डिजीज है, उस डिजीज को स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग सम डिजीज, स्क्रीन SCREEN, स्क्रीन फॉर सम डिजीज, ये डिजीज क्या है जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन का रिलेटेड है। वो क्या है, एक हम बोल सकते हैं एनीमिया, दूसरे है पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और भी होते हैं, थैलासेमिया होती है। ठीक है, थैलासेमिया होती है और सिकल सेल एनीमिया होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है। तो ये कुछ तरह का डिजीज है जिसे स्क्रीन करने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन कितने परसेंटेज में प्रेजेंस है वो जानना जरूरी है। ये हो गया हमारा दूसरे रीजन। तीसरी रीजन क्या है, हमारे शरीर में कुछ रेड सेल इंडिसेस करके कुछ पैरामीटर है। ठीक है, रेड सेल इंडिसेस या आरबीसी इंडिसेस, सीएस, वो जो रेड सेल इंडिसेस है उसका अंदर आती है MCH, MCV, MCHC कलर इंडिकेस। वो जो इंडिसेस है उसे हम जानने के लिए या उसका अमाउंट क्या है, उसका प्रेजेंस क्या है बॉडी में, वो जानने के लिए भी हमें हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कुछ रीजन जिसके वजह से हमें हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करना पड़ेगा। यूं नहीं हमके आए मन में जो हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करना चाहते हैं या कर लिया, वो तो हम चाहे तो कर सकते हैं, पर जब कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करने के लिए तब तो कोई तो रीजन होगा, तो तब ये रीजन होती है। ठीक है, ये कुछ मेंटेन करने के लिए और जानने के लिए हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा क्या था, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, वो मैं जान लिया, आप लोगों भी जान लिए। दूसरा पॉइंट क्या था, व्हाई वी एस्टिमेट हीमोग्लोबिन, क्यों हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करेंगे वो भी हम जान लिए। इसका पहले इसके बाद में जो स्टेप है, मैं पहले ही बोला था हम 5 स्टेप में ये टॉपिक को डिवाइड कर चुके हैं। तो जो 2 स्टेप हम कंप्लीट कर लिए और 3 स्टेप है। तो तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप है जे मेथड्स क्या है। ठीक है, मेथड्स
ये जो भी मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, मतलब हम तो जान गए हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्यों एस्टिमेट करेंगे। अब तो हमें जानना पड़ेगा कैसे एस्टिमेट करेंगे। ये नहीं कि मन गया हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करने चला या, पर कैसे करेंगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्वेश्चन भी आती है हमारा जो बीएमएलटी का टॉपिक है हेमाटोलॉजी का, वो उसका अंदर भी एक क्वेश्चन आती है कि टेल अबाउट समथिंग द मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ मेथड्स है जो हमें जानना पड़ेगा। तो पहले हम बोल सकते हैं कुछ विजुअल मेथड है। ठीक है, विजुअल मेथड मतलब जो मेथड हम विजुअली ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उस मेथड का जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है वो हम विजुअली कलेक्ट करेंगे। तो विजुअल मेथड का अंदर जो आती है, एक आती है सैलिस मेथड। ठीक है, सैलिस मेथड, और इसे हम एसिड हेमाटिक मेथड भी कह सकते हैं। दूसरी आती है टेल्क्विसिस्ट मेथड, और तीसरी आती है हु का रिकमेंडेड हीमोग्लोबिन स्केल। ठीक है, हीमोग्लोबिन स्केल, हु का रिकमेंडेड एक हीमोग्लोबिन स्केल है, वो हीमोग्लोबिन स्केल के थ्रू भी हम हीमोग्लोबिन को विजुअलाइज भी एस्टिमेट कर सकते हैं। हु रिकमेंडेड हीमोग्लोबिन स्केल। ठीक है, ये जो था ये तो हमारा विजुअल मेथड। इसके बाद जो मेथड है वो है गैस्ट्रोमेट्रिक मेथड। और क्या मेथड है? और मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। वो जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है इसके अंदर थोड़ी और स्पेसिफिक मेथड आती है। अगर इसके अंदर जो मेथड आती है वो मैं बोलना चाहता हूं, तो उसके अंदर पहला जो मेथड आती है वो है सायनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, सायनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। सेकेंड आती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। थर्ड आती है एल्कालाइन हेमाटिन मेथड। तो विजुअल मेथड के अंदर था सैलिस मेथड, टल्कीविस्ट मेथड, हु रिकमेंडेड एजीबी स्केल। फिर एक प्रोसेस है जो गैस्ट्रोमेट्रिक मेथड है। उसके बाद जो प्रोसेस बोल रहा मैं वो है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। उसके अंदर 3 स्पेसिफिक मेथड आती है, वो है सायनमिथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एल्कालाइन हेमाटिन मेथड। इसके बाद भी कोई और प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। इसके बाद जो मेथड आती है वो है हमारा जो ऑटो एनालाइजर है। ठीक है, ऑटो एनालाइजर एचबी एस्टिमेशन थ्रू ऑटो एनालाइजर, एचबी एस्टिमेशन थ्रू ऑटो एनालाइजर। और एक मेथड आती है वो है पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस है। इसके बाद भी जो 3 मेथड है वो ज्यादा जरूरी नहीं है। और एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है केमिकल मेथड। ठीक है, भूल गया मैंने, केमिकल मेथड। ठीक है, तो एक 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो 7 मेथड है, एक विजुअल मेथड, एक गैस्ट्रोमेट्रिक मेथड, दूसरा स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, केमिकल मेथड, एस्टिमेशन बाय ऑटो एनालाइजर और पोर्टेबल हीमोग्लोमीटर। ये जो मेथड है इस मेथड के थ्रू ही हम हीमोग्लोबिन का ज्यादा एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इतना मेथड तो हम एक टॉपिक में बात नहीं कर सकते। तो आज जो बात कर रहे हैं हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेट के जो मेथड के बारे में, वो है हमारा सायनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा जो तीसरा स्टेप था क्या, मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ये क्वेश्चन भी आती है हेमाटोलॉजी के अंदर
जो क्या क्या मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के अंदर, तो जो मैं बताया वो स्टेप बाय स्टेप लिखे तो हो जाएगा। इसका बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा वीडियो का वो है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन थ्रू साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, थ्रू साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड, थ्रू साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड को जानने के लिए हम इसका बारे में जो प्रिंसिपल है, इसका जो रिएजेंट है, इसका जो प्रोसीजर है वो हमें जानना पड़ेगा। तो पहले हम क्या जानते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है साइनमिथ हीमोग्लोबिन जो मेथड है इसका प्रिंसिपल क्या है वो पहले हम जानते हैं। प्रिंसिपल क्या है, जो साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड है इसके अंदर दो रिएजेंट यूज होते हैं। क्या क्या, एक रिएजेंट है पोटेशियम फेरिसायनाइड। ठीक है, एक रिएजेंट है पोटेशियम फेरिसायनाइड, पोटेशियम फेरिसायनाइड, और एक रिएजेंट है पोटेशियम सायनाइड, पोटेशियम। ये जो रिएजेंट बेसिकली यूज होता है क्या, साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड में। तो प्रिंसिपल में क्या है, ये जो रिएजेंट है हमारा जो हीमोग्लोबिन के फॉर्म मैंने पहले ही बताया था, हीमोग्लोबिन क्या है उसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है, मीथ हीमोग्लोबिन है, सल्फ हीमोग्लोबिन। ये जो फॉर्म है, वो जो फॉर्म था वो फॉर्म को क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल साइनमिथ हीमोग्लोबिन सब जो ऑल फॉर्म है वो ट्रांसफर हो जाती है क्या फॉर्म में, मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म में। ठीक है, मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म में, एक्सेप्ट सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन जो है उसे छोड़ के और जो फॉर्म था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन था या फीटल हीमोग्लोबिन था, वो ऑल फॉर्म ट्रांसफर हो जाती है मीथ हीमोग्लोबिन पे। कैसे ट्रांसफर होती है, हम जो पोटेशियम फेरिसायनाइड यूज किया, जब मैंने मीथ हीमोग्लोबिन कैसे प्रोड्यूस होती है उसका प्रोसेस बोला था, तो क्या बोला था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के हमारा जो एपिक स्टेट है वो 2+ पे होती है, पर अगर कोई आयरन इसके मॉलिक्यूल पे, हीम मॉलिक्यूल पे अटैच हो जाती है तो Fe2+ क्या हो जाती है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है। जब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है तब वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहती, उसे हम मीथ हीमोग्लोबिन कहती है। ठीक है, वो जो मीथ हीमोग्लोबिन है इसका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कोई कैपेसिटी नहीं है। तो क्या है, प्रिंसिपल के अंदर क्या बोलिए, तो पोटेशियम फेरिसायनाइड है, उसका अंदर जो फेरस आयन है या फेरिक आयन है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल के अटैच हो जाती है, अटैच होने के बाद ऑल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट सल्फ हीमोग्लोबिन पे ट्रांसफर कर देती है मीथ हीमोग्लोबिन पे। इसके बाद जो होती है फिर से जो दूसरा रिएजेंट है हमारे का रिएजेंट के अंदर वो है पोटेशियम सायनाइड। तो इस पोटेशियम सायनाइड के अंदर जो सायनाइड है, अगर ये सायनाइड क्या होते हैं, ये मीथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। सायनाइड मीथ हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच हो जाती है तब एक न्यू फॉर्म प्रोड्यूस होती है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं साइनमेथ हीमोग्लोबिन, साइनमेथ हीमोग्लोबिन। तो ये जो फॉर्म है साइनमेथ हीमोग्लोबिन, ये क्या से प्रोड्यूस हुआ, साइनाइड और मीथी हीमोग्लोबिन के अटैच होने के बाद साइनमेथ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ। ये जो प्रोड्यूस है ये कलर फॉर्म है, ब्राउन कलर का होती है इसका फॉर्म। इस फॉर्म को जो सॉल्यूशन है वो हम क्या करते हैं, 540 nm जो फिल्टर है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर में, उस फिल्टर के अंदर इस कलर सॉल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं या इसके एब्सॉर्बेंस मेजर करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करके हम हीमोग्लोबिन को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एस्टिमेट करते हैं। जो एस्टिमेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, साइनमेथ हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रही है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है कि साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, क्योंकि इस प्रोसेस में जो मेन बेसिक फॉर्म है जिसके थ्रू हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो है साइनमेथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद जो आती है वो है रिएजेंट। हम इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या क्या रिएजेंट हमें जरूरी है, तो रिएजेंट के अंदर जो आती है, जो साइनमेथ हीमोग्लोबिन के अंदर एक ही रिएजेंट आती है वो है ड्राफ्किन सॉल्यूशन। ड्राफ्किन सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आती है जो हम यूज करते थे साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के लिए, वो है
डाप्किन सॉल्यूशन, ये जो डाप्किन सॉल्यूशन है इसके अंदर हमारा जो रिएजेंट हम बोल रहे थे वो प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? हमारा जो रिएजेंट है डाप्किन सॉल्यूशन, उसका अंदर दूसरा जो पोटेशियम, हमारा पोटेशियम साइनाइड था, वो था 50 ग्राम होती है। इसके बाद जो पोटेशियम फ्री साइनाइड था, फ्री साइनाइड, वो आती है 100 ग्राम पे। इसके बाद आती है डिस्टिल वाटर, DW, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। डिस्टिल वाटर आती है 1000 लीटर, 1000 ml लिख दो, ठीक है, 1000 ml। और जो आती है और आती है एक पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, वो आती है 140 ग्राम के अंदर, ठीक है। और एक आती है वो है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, वो आती है 1 ml करके, ठीक है। क्या बात है, जो साइनिक हीमोग्लोबिन मेथड है उसके अंदर एक ही रिएजेंट यूज होता है, वो है डाप्किन सॉल्यूशन। डाप्किन सॉल्यूशन क्या क्या लेके बनती है? पहले जो प्रिंसिपल में बोला था, पोटेशियम साइनाइड वो 50 ग्राम में आती है, पोटेशियम फ्री साइनाइड वो 100 ग्राम पे आती है, डिस्टिल वाटर 1000 ml है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट वो 148 ग्राम है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट वो 1 ml पे आती है। ये हो गया रिएजेंट। अब इस रिएजेंट का कोई स्पेसिफिक मेंटेनेंस है, वो क्या है? इसका पीएच जो है ना, इसका पीएच ठीक ठाक से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये डाप्किन सॉल्यूशन का जब पीएच है, वो पीएच मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक रिएजेंट यूज हो रही है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। अगर इसका पीएच ठीक ठाक नहीं था या मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो रिएजेंट का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पीएच उसका गड़बड़ है तो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ आ सकती है। और दूसरा बात, इस जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, जो स्टोर करते हैं वो स्टोर करना होगा हमें 2 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस में। और जो कंटेनर में हम इसको स्टोर करेंगे वो कंटेनर को कोई डार्क कलर का या कोई डीप कलर का कंटेनर होगा, और हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कंटेनर ज्यादा लाइट पे एक्सपोज ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन लाइट सेंसिटिव है। अगर ज्यादा लाइट पे एक्सपोज होगा तो सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा, तो वो हम यूज नहीं कर सकते। और एक बात है कि अगर ज्यादा दिन आप डाप्किन सॉल्यूशन रह जाती है, हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या होता है, डाप्किन सॉल्यूशन का जो लिक्विडिटी है वो टार्बिक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है और थोड़ा सा टार्बिक हो जाती है, तो तब भी हम इस सॉल्यूशन के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएजेंट जो हम साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड में यूज करते हैं। इसके बाद और एक हमरा यूज करना पड़ेगा, वो कोई सॉल्यूशन या रिएजेंट नहीं, वो है साइमेथ हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव मेथड जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक में हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड आएगा, वही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 हमारा रिक्वायरमेंट है, एक है डाप्किन सॉल्यूशन, 2 है जो साइमेथ हीमोग्लोबिन का स्टैंडर्ड, ये है। इसके बाद क्या है, टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ये 3 चीज आएगा। और एक स्पेक्ट्रोमीटर और कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर, यही हमारा रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। अब हमें क्या जानना पड़ेगा, कि इसका जो प्रोसीड्यूर है वो क्या है। अगर हम प्रोसीड्यूर को बात करना है तो एक कोलोरीमेट्रिक प्रोसेस है या स्पेक्ट्रोमेट्रिक, जहां पे हम काला सॉल्यूशन के एब्सॉर्बेंस मापते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें 5 ml हमारा जो डाप्किन सॉल्यूशन है उसे लेना पड़ेगा। हम माइक्रोपिपेट या नॉर्मल पिपेट यूज करके 5 ml डाप्किन सॉल्यूशन पहले टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड, ठीक है। पहले हम 5 ml डाप्किन सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके बाद हम 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड लेंगे। अब आती है हम ब्लड कैसे लेंगे या कहां से लेंगे। ये ब्लड हम डायरेक्ट वेनिपंक्चर से ले सकते हैं, वेनिपंक्चर करके डायरेक्ट
ब्लड ले सकते हैं, या कोई एंटीकोआगुलेट जो ईडीटीएफ हम मार्केट में आती है, ईडीटीएफ ब्लड भी हम यूज कर सकते हैं। और जेहेतु जो अमाउंट है 20 माइक्रोलीटर है, माइनर अमाउंट है, तो इसलिए हम फिंगर पिक से भी ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम फिंगर पिक से कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम फिंगर पिक से कलेक्ट करने के बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन पिपेट रहता है, एचबी पिपेट, वो जो पिपेट है उसके थ्रू हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और होल ब्लड जो विनिपंक्चर प्रोसेस में हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसका वीडियो में पहले डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे हम विनिपंक्चर से होल ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो एडिटी है उसके मिक्स करके वो ब्लड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होल ब्लड भी हो सकती है और फिंगर पिक भी हो सकती है। 20 ब्लड का जो अमाउंट है वो 20 माइक्रोलीटर है। इसके बाद इसके केयरफुली मिक्स करने के बाद हमें ये को 5 मिनट तक रखना पड़ेगा स्टिल, क्योंकि जो प्रिंसिपल में बोला था ऑल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसफर टू मीथ हीमोग्लोबिन, देन मीथ हीमोग्लोबिन ट्रांसफर टू साइनमेथ हीमोग्लोबिन, वो जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम रिएजेंट को भी लगेगा। तो इसीलिए हम 5 मिनट देता है रिएजेंट को कि ये रिएजेंट होल ब्लड के अंदर जो फॉर्म है एक्सेप्ट साइनमेथ हीमोग्लोबिन उसको साइनमेथ हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर कर ले। तो 5 मिनट के बाद देखा गया कि ऑल फॉर्म ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कैलोरीमीटर है उस पे हम इसका एब्सॉर्बेंस मेजर करेंगे। तो एब्सॉर्बेंस ये जो सॉल्यूशन है होल ब्लड है, ये हम सैंपल लिया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम बोला था साइनमेथ हीमोग्लोबिन का जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को जो हमारा डाप्किन सॉल्यूशन है उसके जरिए जो हमारा कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर को हम 0 में सेट करते हैं। क्योंकि कैलोरीमीटर जो प्रिंसिपल है वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लैम्बर्ट-बियर लॉ है, उसका अंदर हम अननोन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। उसका भी एक वीडियो आएगा बाद में, ठीक है, तब वो समझा दूंगा कि कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर कैलोरीमीटर से या स्पेक्ट्रोमीटर में, नॉर्मली हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली कैलोरीमीटर में जब हम एब्जॉर्बेंस मापेंगे तो पहले कैलोरीमीटर के 0 पे सेट करना पड़ेगा। तो 0 पे सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल जो डाप्किन सॉल्यूशन है उसको ही हम यूज कर सकते हैं 0 को, क्योंकि जो नॉर्मल डाप्किन सॉल्यूशन है उसका तो कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। अगर उसके अंदर हम कोई सैंपल या कोई ब्लड ऐड करेंगे तब उसका जाके कोई एब्जॉर्बेंस आएगा। तो नॉर्मल जो डाप्किन सॉल्यूशन है वो यूज करके हम कैलोरीमीटर को 0 पे सेट कर सकते हैं। कैलोरीमीटर को 0 पे सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन हमारा प्रोड्यूस हुई है काला सॉल्यूशन, इसको हम कैलोरीमीटर के अंदर मेजर करेंगे। इसको मेजर करने के बाद इसको कैलोरीमीटर क्या है वो हमें एक एब्सॉर्बेंस देगा। उस एब्सॉर्बेंस को कम में लगा के हम हीमोग्लोबिन को जो कॉन्सेंट्रेशन है वो निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, सोचो हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट बाय ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 50। ये है कैलकुलेशन हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए। यहाँ पे जो ओडी ऑफ टेस्ट है इसका मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्सॉर्बेंस। जो हम कैसे पता करेंगे, ये जो हम 5 ml डाप्किन सॉल्यूशन के साथ हमारा पेशेंट का 20 माइक्रोलीटर ब्लड मिक्स किया था, मिक्स करने के 5 मिनट के बाद जो एब्सॉर्बेंस दिया था वही है ओडी ऑफ टेस्ट, ठीक है। और ओडी ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, जो हम पहले बताया था रिक्वायरमेंट में, हमारा साइनमेथ हीमोग्लोबिन का एक स्टैंडर्ड है, उसका जो ओडी है वो हमें पता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेचता है, तो उसका स्टैंडर्ड हमें पता होता। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसका हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 15, क्योंकि ये जो 15 है ये क्या है, ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन किसका जानना चाहते हैं, अननोन हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन हम जानना चाहते हैं, अननोन। इसके लिए हमें 3 चीज लगेगा। एक है ओडी ऑफ टेस्ट जो हमें मिलेगा इस सैंपल को कैलोरीमीटर को मेजर करने के बाद। उसके बाद जो लगेगा वो है ओडी ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमें स्टैंडर्ड जो मिलती है मैन्युफैक्चर कंपनी से, वहां पे
दिया होता है कि स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो दिया होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन था वो भी पहले लिटरेचर में दिया होता है कि स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन 15 है। इस कैलकुलेशन में हम कॉलोरीमीटर जो एब्जॉर्बेंस निकला है हमारा सॉल्यूशन का वो बैठा दीजिए है, तो हम हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन पता कर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड फॉलो करके हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। अब क्या है, हम बोला था हमारा वीडियो 5 स्टेप में होगा, तो 4th स्टेप तो कंप्लीट हो गया। जे हम हीमोग्लोबिन साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड से कैसे हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। 5 स्टेप क्या है, एक सीरीज है। क्या सीरीज है, मैंने पहले जब बताया था मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, तो मैंने बहुत सारा मेथड का बारे में बताया। ठीक है, तो उतना मेथड तो हमें यूज करना नहीं पड़ता, कुछ यूज करना पड़ता है, कुछ टॉपिक में है। तो ये जो सीरीज है वो क्या होगी, जो हम साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड बताया उसका प्रैक्टिकल वीडियो आएगा। उसका बाद में क्या आएगा, जो दूसरे मेथड है ऑक्सीहीमोग्लोबिन मेथड है, या हम पोर्टेबल हीमोग्लोबिन मीटर में कैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं, या कुछ मॉडिफाई मेथड है उसी तरह के मेथड यूज करके हम सेमी ऑटो से भी हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसका जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ जो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी आएगा। तो एक सीरीज आएगा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, वो सीरीज का एक पहली वीडियो है कैसे हम साइन विथ हीमोग्लोबिन के थ्रू हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों भी अब तक हमारा वीडियो को या हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो सीरीज आएगा उसके अंदर थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। अब अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो ये सीरीज आपको नहीं मिलेगा। तो अगर चाहते हो कि कोई सीख सके इस वीडियो के या सीरीज के बारे में चाहते हो आप कुछ जाने, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करके रखेगा तो सीरीज है वो स्टेप बाय स्टेप हफ्ते के अंदर आ जाएगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थ्योरी वो आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यही था हमारा आज का जो टॉपिक, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, फिर जो सीरीज होगा वो 500 वीडियो आएगा, तो बाद में एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो थैंक यू, वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर टू माय चैनल। क्योंकि अगर आप चाहते हो इसी तरह के हम एडुकेटिव या इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें, तो हमें भी इन्फ्लुएंस आ गया, व्यूअर लोग जो है वो मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे तरीके से वीडियो आपको अपलोड करके दूं।